अस्सलाम नमस्ते उम्मीद करता हूँ फिट होंगे बेहतरीन होगी अपनी लाइफ अच्छे से जो करोगे हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 143 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सत्यानी बालो, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। 4 वर्ष हो गए, परंतु अभी तक उसके परिवार, उसकी पत्नी, उसकी पुत्री पार्वती के विषय में कुछ भी नहीं पता चला। क्यों? क्या मेरे गुप्तचर सुस्त हो गए हैं या फिर असुरों के हित में सोचना छोड़ दिया है तुम लोगों ने? कारण कुछ भी हो, परंतु मूल परिणाम यह है कि तुम सब के सब असफल होकर लौटे हो। असफल, और असफलता तारकासुर को स्वीकार नहीं है। ठहरो तारकासुर, पार्वती का पता लगाना इतना आसान कार्य नहीं है। उसके लिए समय लगेगा, इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। ठीक है गुरु, आपके कहने पर मैं इन सबको छोड़ रहा हूं, किंतु हमें शीघ्र अतिशीघ्र पार्वती का पता लगाना है ताकि शिव और पार्वती का विवाह ना हो सके। जाओ और जाकर पार्वती का पता लगाओ, और यदि इस बार भी असफल होकर लौटे तो परिणाम क्या होगा ये तुम भली भांति जानते हो। जाओ। गुरुदेव, मेरी कुदाल फंस गई है। यहां पे अवश्य ही कुछ है। सावधानी से, जो भी वस्तु है उसे कोई क्षति ना पहुंचे। गुरुदेव, यहां तो डमरू है। डमरू?
ये तो निस्संदेह स्वयं शिव का डमरू है। ना जाने कब और किस कारण से यहाँ आ पहुंचे, इसे तो स्वयं शिव के सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। हर हर महादेव। शुरू कीजिए। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि किसी ने ये डमरू देखा कैसे नहीं, और ये तो किसी को पता ही नहीं कि अपने एकांतवास हेतु महादेव गए कहां। उनसे पृथक होकर इस डमरू का यहां तक आना अद्भुत। यही तो महादेव की दिव्यता है। वो चाहे कहीं भी हो, किसी ना किसी रूप में अपने भक्तों से जुड़े रहते ही। किंतु इस बार मुझे लगता है कि ये डमरू केवल उनके भक्तों के कारण ही यहां तक नहीं आया है। शिव के डमरू की ध्वनि कदाच महादेव महादेव आ गए हैं। पार्वती कहाँ है? पार्वती! असंभव। महादेव के जिस डमरू को हम में से कोई भी ऋषि हिला तक नहीं पाए, उसे माता ने अपनी बाल्यावस्था में ही उठा लिया। मुझे तो इस चमत्कार में दिव्यत्व के दर्शन हो रहे हैं। वहाँ पे सोरों की तरफ आए और वहाँ पे तारकासुर जो है परेशान था और मतलब 4 साल बीत गए, इतना अरसा बीत गया और उसके शहर जो है वो ढूंढ नहीं पाए कि पार्वती जी जो है कहाँ पे है। और उसे इस चीज़ का डर है कि शिव जी का और उनका मिलन ना हो, क्योंकि उनकी मृत्यु तो फिर कंफर्म है और इसी चीज़ का डर जो है वो खाया जा रहा है। और कब से वो ढूंढ रहा है लेकिन उसे पता नहीं चल रहा, और ना पार्वती जी का और ना शिव जी का। तो वो कह लें कि शुक्राचार्य जो है उसे बार बार, अगर वो ना होते तो अभी तक ये मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं फंस चुका होता, क्योंकि कोई वो ही बार बार इसे सजेशन देते हैं और कोई ना कोई रास्ता भी बता देते हैं, क्योंकि मजबूर हैं वो। और अनदर हैंड वहाँ पे क्या नाम है, पार्वती जी जो हैं वो बार बार एक ही जगह पे बार बार जा रही थी, तो कहीं ना कहीं ऋषि दधीची और उनको लगा कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, और उन्होंने खुदाई जो है वो शुरू करवा दी। और जैसे जैसे खोदते गए वो एट द एंड जो है वो भाला जो है वो वहाँ पे अटक गया। वो अटका तो उन्हें लगा कि ये कुछ चीज़ है और वाकई कुछ ना कुछ तो मौजूद है। और ऋषि दधीची के कहने पे कि उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ है नीचे उसे हानि ना पहुँचे, वो डैमेज ना हो। और फिर उन्होंने हाथों से निकालना शुरू किया, लेकिन उन्हें डमरू नज़र आया तो उन्होंने कहा डमरू है।
उसके ऊपर भी ऋषि दधीची का रिएक्ट कुछ खास नहीं था। उन्होंने कहा अच्छा चलो निकालो। उन्होंने निकालने की कोशिश की, नहीं निकला। इतने लोगों ने जोर लगाया, थक हार के पीछे हटे। ऋषि दधीची ने खुद कोशिश की और उन्हें तजस्सुस भी था इस चीज़ को लेकर कि क्यों और क्या और ये क्यों यहाँ पे है। और लेकिन उन्होंने भी कोशिश की कि इतने सारे लोग नहीं निकाल सके। मेरा जिस्म जो है वो वज्र का बना हुआ है, मतलब वो उसमें ताकत ज़्यादा है इनकी निस्बत जो है। तो उन्होंने भी अपने हिसाब से कोशिश की निकालने की, लेकिन नहीं निकला। पहले एक हाथ से, फिर दोनों हाथों से। तो मुझे लगा कि उन्हें, खैर मुझे लगा कि वो एक हाथ जो है वो यूज़ करेंगे तो वो, लेकिन दूसरा हाथ भी यूज़ किया। और फिर मुझे महसूस हुआ कि पार्वती जी जो हैं वो उनकी गोद से उतरेंगी, अपनी जो माता है मीनावती, तो वो उतर के वो, लेकिन यह है कि वहीं पे उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया। और उन्हें लगा कि यार ये जो चीज़ है ये, तो लेकिन उन्हें पता भी चल गया कि जितना उन्होंने ज़ोर लगाया और जिस हिसाब से उन्हें पता भी चल गया कि शिव जी का जो है अब ये डमरू है और ये यहाँ पे कैसे आया। इस चीज़ की हैरानगी, हालाँकि उनको पता है माता पार्वती जो है वो यहीं पे हैं, तो उनका तो इनका ताल्लुक है, तो ये कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी उनको इतनी हैरानगी और वो चीज़ नहीं हुई, लेकिन उन्हें पता चल गया। उसके बावजूद वो अ, उसको वहीं छोड़ दिया उन्होंने। और वो खाना खाने के लिए बैठे हुए थे और उसी दौरान मुझे लग ही रहा था, क्योंकि पार्वती जी जितनी शौक और चंचल हैं और जितनी नटखट हैं, वो शरारतें करती हैं, इधर-उधर निकल जाती हैं। तो वो वहाँ पे भी नहीं थी और मीनाबती उनको खाना परोस रही थी, ऋषि दधीची और उन लोगों को। तो उसी दौरान जो है वो डमरू बजने की आवाज़ आई। तो सीन कुछ ऐसे ही है कि शिव जी जो है उसमें लीन है, लेकिन डमरू बज रहा है। तो उनको अभी इस चीज़ का पता चल रहा है कि जो त्रिशूल बाहर है मेरा, उसके ऊपर जो डमरू है वो टूट चुका है, और वो किस तरह टूटा है, वो कहाँ गिरा है। और अब जो है वो उनका कनेक्शन जो है पार्वती जी की तरफ जो है वो होगा कि पार्वती जी वहाँ पे आदिशक्ति जो है वहाँ पे मौजूद है। तो क्योंकि एक कनेक्शन बन गया, अब उन्होंने देखा है कि एक लीन है उसमें, लेकिन वो जो डमरू बजा है उसके साउंड से उन्हें वो पूरी कहानी जो है एक किस्म की दिखाई दे रही है शिव जी को। और अब मेरे ख्याल में उनका कनेक्शन जो है उनको पता चल जाएगा, उनकी उस चीज़ के थ्रू जो है। जी। मेरे ख्याल में कनेक्शन तो पहले ही से ही उनको पता था। हुँ। वो लेकिन बस ये लीन है, वो अभी भी लीन ही है। वो वो इतने तो सालों से वैसे दिखाया गया है ना कि नहीं, दोबारा दिखाया गया ना सीन। व्यूअर्स को दिखाया गया कि वहां से गिरा है तो इधर आके ये पहले भी दिखाया गया है। पहले भी वो दिखाया, असल में ना दोबारा फिर दिखा बिल्कुल दिया है। वो फीलिंग दिखाने की फीलिंग कोशिश दिखाई की गई गई है है। कि जब पार्वती जी जो है उन्होंने डमरू बजाना शुरू किया ना, तो वो फील शिव जी तक पहुंचा कि डमरू जिस तक पहुंचना चाहिए था उन तक पहुंच चुका है। नहीं, उन्होंने कहा कि डमरू मेरा बज रहा है उधर और वहाँ, और फिर त्रिशूल का याद आया कि त्रिशूल जो है वहां पे सीन गया, फिर त्रिशूल की तरफ आया और वहां से वो कैसे टूटा और टूट के कहाँ लगा, फिर गिरा और उसके बाद एट द एंड जहाँ पे जाके गिरा, वो पूरा सीन दिखाया गया। मुझे यही लगता है कि हाँ, वैसा है। कहने का मकसद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो क्योंकि वो कड़ियां अभी भी जुड़ना लीन शुरू में हो ही है गई ना, हैं। या तो आंखें हाँ, खुलती तो तभी भी हम कहते हैं नहीं कि वो है तो ऐसा है। अभी भी वो वो अभी है भी तो वो लीन लीन ही है। उसे में है, लेकिन वो डमरू की आवाज जो है। हाँ, हो सकता है कि वो पार्वती जी जो है ना उनको आहिस्ता आहिस्ता अब उस चीज की तरफ लेकर आना है ना, जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता कड़ियां जो है वो जुड़ना शुरू हो चुकी हैं। ये कह लें कि एक शुरुआत थी जो डमरू से शुरुआत हो गई है शिव जी की तरफ अट्रैक्ट होने की, जो पार्वती जी हैं उनके हम्म। लिए। लेकिन यहाँ पे मैनावती महारानी जो है वो काफी ज्यादा चिंतित है यार। वही मैं पिछले पार्ट में भी कह रहा था, इस पार्ट में भी मुझे लगा जब उन्होंने कहा कि ये तो स्वयं शिव जी का डमरू है, तब जो है मैनावती को पता नहीं गुस्से में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन में जो है वो एकदम हाँ, से चली गई वहां से। तो वो वो सुरों सब की साइड लेते हैं ना, वही बात आ जाती है वो जो मैंने नहीं, लास्ट वो में। चले जो भी है, लेकिन एक बात और भी है ना कि उनको ख्वाब भी तो आया था ना कि ये आदि शक्ति जो है वो ख्वाब में आई थी। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मैं आपकी कोख से जन्म लूंगी और जो है वो सती जी का दूसरा रूप है। तो यार सारा सब कुछ पता है उनको। हाँ, आपकी पहली जो पुत्रियां वो आपके पास नहीं रुक सकी, तो मैं आपकी वो सारी ख्वाहिशात हाँ, पूरी करूंगी जो कि एक माता पिता के रूप में आप करना चाहती हैं। बहरहाल जी वो तो आगे देखेंगे, सारा राज ये भी ओपन हो गई। तो लेकिन ये है कि अभी जो है डमरू जो है वो पार्वती जी को मिल गया और वो बजा भी रही हैं। और सारे जो हैं महादेव जी समझ के जो हैं वो सारे आए थे, लेकिन आगे देखा तो पार्वती जी जो हैं वो बजा रही थी और कहते हैं साक्षात जो हैं वो देवी जी के दर्शन हो रहे हैं मुझे तो। और ये क्योंकि कोई भी नहीं उठा सकता महादेव जी के बिना, और ये जो है वो एक
छोटी मतलब के बच्ची जो है कि आदि शक्ति हैं, उन्होंने उठा लिया है बालपन में। तो मतलब कि उनको देवी के जो है वो साक्षात जो है वो दर्शन हो रहे हैं और वो जो है वो उसके बाद उन्होंने नमन किया। और अभी जो है वो देखने वाला होगा रिएक्शन कि अभी जो है मीनावती क्या इसको एक्सेप्ट करती हैं या क्या करती हैं अभी, क्योंकि वो ही शुरू होने वाला है अभी। और जिस तरह से पहले भी गुस्सा किया था लेके चली गई, अभी कैसा गुस्सा करें, क्योंकि अभी उन्होंने पार्वती जी ने तो उठा लिया है। तो अभी देखते हैं कि कैसा मतलब रिएक्ट करती हैं मीनावती जी। जी नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।